हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रो स्टार्ट किया था, ठीक है जी, जिसमें अपन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के मेथड सीख रहे थे। ठीक है, 3 मेथड अपन ने सीख लिए थे। क्या ग्राफिकल मेथड सीख लिया था, रेंज से सीख लिया था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सीख लिया था ना। अभी जो अपन सीख रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करने के लिए, है ना। तो देखो क्या इसका प्रोसेस क्या है। हमें क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया होगा, है ना, कोई फंक्शन दिया होगा। सेकंड द्वितीय अवकलज परीक्षण का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे और उसको 0 के इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो उससे मेरे पास क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स की मैंने आपने डेफिनेशन सीखी है। क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, वे पॉइंट्स जिन पर या तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy ओवर dx 0 हो या क्या हो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो ना। तो मान लिया आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए C1 C2 C3, है ना। ठीक है जी, फिर अपन क्या करेंगे, स्टेप सेकंड के अंदर अपन क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, है ना। फिर देखेंगे केस फर्स्ट, है ना। अपन देखेंगे कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफाइन होने का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा और उसमें ये पॉइंट्स रखूंगा। अगर रियल वैल्यू दे रहा है तो डिफाइन है, नहीं दे रहा तो नॉट डिफाइन है ना। अगर डिफाइन है केस फर्स्ट, है ना, अगर डिफाइन और कैसा है कि एफ डबल डैश C1 का जो मान है वो क्या हो, लेस देन 0 हो, है ना। मतलब एफ डबल डैश C1 मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स रखूं इसमें C1 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में और वो नेगेटिव मान दे दे ना, 0 से छोटी कोई वैल्यू दे दे, तो अपन क्या कहेंगे, देन C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आपको देखने में लग रहा होगा कि 0 से छोटा है तो मिनिमा का पॉइंट होना चाहिए, नहीं, लेकिन ये क्या होगा, उल्टा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड एफ फंक्शन में C1 वैल्यू पुट करूंगा तो वो क्या देगा, इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा ये आपको। ठीक है, ये तो केस फर्स्ट था। केस सेकंड की बात करूं, देखो केस सेकंड में क्या हो जाए कि यदि, है ना, यदि एफ डबल डैश दूसरा कोई क्रिटिकल पॉइंट रखा मैंने C2, आगे कितने भी आ सकते ना, वो पॉइंट रखा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो उसने जो वैल्यू दी वो क्या दी, ग्रेटर देन 0 दे दी, मतलब पॉजिटिव दे दी कोई वैल्यू। देन C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ग्रेटर देन 0 तो क्या देगा, लोकल मिनिमा। एंड FC2 is local minimum value। ठीक है, केस थर्ड क्या हुआ, कि यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैं कोई सा क्रिटिकल पॉइंट रखूं, है ना, और वो मुझे क्या दे दे, 0 दे दे, इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो अपन क्या करें, तो हम FDT मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की ओर चलेंगे, मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो जाता है, और फेल कब होगा, कोई सा क्रिटिकल पॉइंट रखूं मैं किसमें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, और वो मुझे 0 दे दे, तो अपन क्या कहेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल है। तो अब किससे फिर अपन निकालेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। ठीक है जी, तो ये है इसका प्रोसेस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का। करते हैं 1-2 एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 32 देखो क्या है कि एफ एक्स एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम व निम्नतम मान ज्ञात करो ना।
मतलब मेरे को लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उसने किसी भी तरह से मेंशन नहीं किया कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से आप वैल्यू निकालो ना, आपको जो अच्छा लगे वो कर दो ना, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सीख रहे हैं तो इस पर अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे। आंसर में देखो क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि एफ एक्स क्या 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस के 12। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए पहले अपन एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या आ जाएगा 12x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 24x, है ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। चूंकि एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वेट करेंगे, नाउ 0 के इक्वेट कर दो तो मतलब 12x क्यूब प्लस के 12x स्क्वायर माइनस के 24x इक्वल्स टू 0। तीनों में से देखो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 12x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x स्क्वायर प्लस के x और माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। तो 12x इसके फैक्टर कर दूंगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो 12x x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो 12x x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब तीनों का मल्टीप्लाई 0 है, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल रहा हूँ ना, या तो x बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, या x प्लस 2 बराबर 0, या x माइनस 1 बराबर 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है मेरे पास, माइनस के 2, 0 और 1, है ना। इससे क्या आएगा, या यूँ लिख दो x बराबर 0, या x बराबर माइनस 2, या x बराबर 1। ठीक है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, इन पे मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन देखूंगा। क्योंकि एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, ये रहा, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, देखो 12 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आगे जाएगा तो प्लस के 12 दूनी 24x माइनस के 24। अब इन सब पे मैं एफ डैश एक्स के साइन चेक करूँगा, क्योंकि एफ डबल डैश 0, ठीक है, पहले 0 की बात करें, क्या देगा 36 इंटू 0 की स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 माइनस के 24, तो ये क्या दे देगा, ये आगे लिखते हैं ना, ये 0, ये भी 0, क्या दिया एफ डबल डैश 0 इक्वल्स कितना दिया माइनस के 24, जो क्या है लेस देन 0, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, कितना दिया एफ डबल डैश 0 ने क्या दिया माइनस के 24, जो 0 से छोटा है, इसलिए x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ, जब 0 एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या आ जाए, किसी क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, नेगेटिव साइन आ जाए, तो क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f0। क्या होगी f0, वैल्यू पुट कर दो, क्या देगा, देखो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, क्या दिया 12, तो कितनी 12, एंड f माइनस 2, f डबल डैश माइनस 2, क्या दूसरा क्रिटिकल पॉइंट देख रहे हैं हम, डबल डैश क्या है, ये रहा, तो 36 माइनस 2 की स्क्वायर प्लस 24 इंटू माइनस 2 माइनस के 24 स्क्वायर 4 प्लस के 4, 36 दूनी 72 दूनी 144, ये 144 प्लस के ये माइनस के 48 माइनस के 24, तो माइनस के 72, क्या दिया 72 ग्रेटर देन 0, भी ये 144 हो गई और ये 24 दूनी 48 और 24 72 माइनस के हो गए, तो 72 पॉजिटिव, प्लस के 72 आए जो 0 से बड़ा है, मतलब एफ डबल डैश माइनस 2, मतलब क्रिटिकल पॉइंट -2 पे एफ डबल डैश का क्या है साइन पॉजिटिव आया, इसलिए
x बराबर -2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f -2। फंक्शन में -2 पुट करेंगे, क्या देगा 3 -2 की पावर 4 प्लस 4 -2 की पावर 3 -12 -2 की स्क्वायर और प्लस के 12। सोल्व कर दो इसको। पॉजिटिव पावर इवन पावर है तो प्लस का देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 माइनस के 8 माइनस के 32 प्लस के 4 और माइनस के 48 और प्लस के 12। ठीक है, तो ये क्या हुआ कैंसिल। ठीक है, तो कितना दिया माइनस के 20। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है माइनस के 20। अब तीसरा क्रिटिकल पॉइंट बच गया 1 एंड f डबल डैश 1 इक्वल्स टू 36 इंटू 1 की स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 माइनस के 24। तो ये प्लस के 24 माइनस के 24 कट गए, कितने आएंगे 36 ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि माइनस के 24 प्लस के 24 कट गए, ये 36 देगा और 0 से बड़ा है, इसलिए x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f1। f1 दूंगा, दो क्या देगा 3 और 4 7 7 और 12 19 है ना, ये भी ये कट जाएंगे तो कितने देंगे 7 देगा। यहाँ वैल्यू पुट कर देना एक है ना, इस तरह से करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की अपेक्षा क्या है, थोड़ा सा आसान है, इस तरह से करेंगे। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 33 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 33 देखो क्या है कि f(x) इक्वल्स फंक्शन दे दिया, ठीक है, द्वारा प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम के सभी बिंदु ज्ञात करो ना। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अपन को फाइंड करने है ना। तो अपन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं इस पे, देखते हैं आंसर में। क्योंकि f(x) इक्वल्स टू क्या 2x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5। तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूंगा पहले इसका, इसलिए f(x) इक्वल्स क्या जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 6 और कांस्टेंट का 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ इसको, f(x) इक्वल्स क्या जाएगा 6 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 1। ठीक है, और ये क्या बन रही है आइडेंटिटी x माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो f(x) इक्वल्स क्या है 6x माइनस 1 की होल स्क्वायर। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं क्या करूँगा, f(x) को क्या करूँगा 0 के इक्वेट करूँगा। तो 6x माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 होगा, इसलिए x माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 0 का रूट 0 हो गया। तो इससे मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, वो क्या आया 1। वो क्या आया 1 आया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा और उसमें इस पे चेक करूँगा f(x) का साइन चेक करूँगा इस पे। ठीक है, तो देखो f(x) मैंने ये निकाल रखा है ना, तो इसका इसलिए सेकंड डेरिवेटिव लगा निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि f(x) इक्वल्स टू चाहे यहाँ से निकालो सेकंड डेरिवेटिव, चाहे यहाँ से कहीं से भी निकाल लो, ये निकाल रहे हैं ना, क्योंकि ये क्या है 6 है ना, और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। डेरिवेटिव तो निकालना आ ही रहा आपको। ठीक है, 2 क्या हुआ 2 आगे जाएगा तो 6 दूनी 12, x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 करूँगा तो 1, और 1 का किया तो कांस्टेंट, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा x का, वो लिखो चाहे ना लिखो। नाउ f(1), क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास क्या है x बराबर 1, ये तो है, बराबर वैल्यू पुट की 1 माइनस 1
तो क्या दिया 0। सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स पे, सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आ गया 0 आ गया, तो ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल। तो इसका अपन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहाँ कैसे निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, है ना। तो अब कहाँ से कैसे देखेंगे, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। टेस्ट है ना। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 30 है जो अपन ने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अपन ने आगे किया था। तो अब आगे इसमें अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ से देखेंगे, एग्जांपल नंबर 30 देखेंगे, जो सेम क्वेश्चन है फर्स्ट डेरिवेटिव से मैंने आपको करवा रखा है। चलो जी बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 34 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 34 देखो क्या है कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करो, ऐसे दो पॉजिटिव नंबर मेरे को फाइंड करने हैं, ठीक है, जिनका योग तो 15 है और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है ना। अब देखो यहां से आगे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो क्या है, सारे वर्ड प्रॉब्लम से है ना। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। ऐसे देखो वर्ड दे रखे हैं आपको, पहले आपको उनसे फंक्शन बनाना है, फिर आपको देखना है किसको मैक्सिमम और किसको मिनिमम अपन को शो करना है, ये है ना। तो सबसे पहले आप काम अपना ये रहेगा कि फंक्शन बनाएं, पहले अपन को फंक्शन बनाना है, फिर उसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना वो अपन करेंगे, है ना। तो सबसे पहला काम फंक्शन। तो देखो ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात करनी है आपको, दो पॉजिटिव नंबर फाइंड करने हैं जिनका योग 15 है। ये तो मानना सीखा था अपने 10th क्लास में भी सीख लिया था। योग दे रखा है, एक को मान लेंगे, दूसरा क्या बनता है देखो, माना पहली धन संख्या, दोनों धन संख्या एक फाइंड करनी है ना, तो पहली धन संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी धन संख्या क्या हो जाएगी बराबर 15 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम है वो कितना है 15 दे रखा है, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग न्यूनतम है ना, तो मतलब फंक्शन कौन सा बनेगा, इनके वर्गों का योग, इसलिए इनके वर्गों का योग, जिसको मैं किससे लिख दे रहा हूं, एक्स, एस से लिख दे रहा हूं, सम से ना, एस से। इस फंक्शन को मैंने क्या मान लिया, एस। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। वर्गों का योग तो करना है, तो थोड़ा और इसको क्या कर दे रहे हैं, सिंप्लीफाई, एक्स स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ 15 की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 30x, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दूँ और तो एक्स एस इक्वल्स क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस के 30x और प्लस के 225। इसको मेरे को मिनिमम शो करना है, ये फंक्शन मिल गया मेरे को। अब इस फंक्शन को मेरे को मिनिमम शो करना है, न्यूनतम है ना, न्यूनतम शो करना है ना। तो देखते हैं, मेरे पास दो टेस्ट हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैं ज़्यादातर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाऊंगा, देखो कैसे। नाउ ds ओवर dx, क्योंकि s किसका फंक्शन है, x का, तो 4x माइनस के 30, बस खत्म। इसको मैं 0 के इक्वेट करूँगा एंड ds ओवर dx इक्वल्स टू 0। इसको 0 के इक्वेट करूँगा तो मेरे पास क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब 4x माइनस 30 इक्वल्स टू 0, 4x बराबर 30, x बराबर 15/2। अब मैं क्या निकालूंगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी एस ओवर डी एक्स, ये रहा। तो क्या देगा ये, उसने क्या दिया 4, है ना। तो डी स्क्वायर एस ओवर डी एक्स स्क्वायर किस पे, एट एक्स इक्वल्स टू 15/2, तो कितना देगा वो 4 ही देगा, क्योंकि इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसी भी वेरिएबल से, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, वो क्या है लेस देन 0। इसलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे अगर 0 से छोटी हो तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। इसलिए x इक्वल्स टू 15/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ क्या हो गया, मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। अब मुझे दो ऐसी धन संख्याएं फाइंड करनी थी, है ना। मिनिमम वैल्यू नहीं चाहिए, वर्गों का योग न्यूनतम हो, न्यूनतम करना क्या, एंड फंक्शन क्या है, एस 15/2
इज मिनिमम वैल्यू, मतलब एस क्या होगा इसमें, एक्स की जगह मैं क्या रखूँ 15/2 रखूँगा तो क्या देगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये मिनिमम तो हो गया, इसलिए पहली धन संख्या बराबर क्या है 15/2, जिसको मैंने एक्स माना था। दूसरी धन संख्या, मुझे तो दोनों धन संख्याएं ज्ञात करनी थी, वो क्या है 15 माइनस एक्स, एक्स की जगह 15/2, एलसीएम 2, 15 दूनी 30 माइनस 15 क्या है, ये भी क्या है 15/2। तो दोनों धन संख्याएं क्या है 15/2, 15/2। इस तरह से करेंगे ना। वर्ड प्रॉब्लम से पहले अपन कुछ मानेंगे, फिर फंक्शन प्राप्त करेंगे, वो फंक्शन ही है ना, वो फंक्शन ही आपको ढूंढना है क्वेश्चन के अंदर जिसको अपन को मिनिमम या मैक्सिमम शो करना है। फिर आगे डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 35 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 35 देखो क्या है कि बिंदु, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, से परवलय, ये परवलय है ना, पैराबोला की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, मिनिमम डिस्टेंस इसकी फाइंड करनी है ना। मतलब मेरे को पता चल गया, हिंट दे दिया क्वेश्चन ने कि जो दूरी वाला जो फंक्शन है होगा उसको मेरे को मिनिमम प्रूफ करना है और वो वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करनी है ना, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन है ना, ग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y पॉजिटिव रहेगा तो ये कुछ ये पैराबोला है ना, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पैराबोला से इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या 0,c, x की वैल्यू 0 है तो मतलब पॉइंट यहाँ कहीं होगा, y एक्स पे होगा, क्योंकि y एक्स पे ही इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है ना x की। ये पॉइंट मान ले रहा हूँ मैं, a है ना, ठीक है। इस बिंदु से, इस पॉइंट से इस पैराबोला की न्यूनतम दूरी मतलब मान ले रहे हैं ये दूरी न्यूनतम है ना, ये दूरी क्या है न्यूनतम है, मतलब ये यहाँ कोई पॉइंट है और इन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम है। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, बी क्या है XY, ये जनरल पॉइंट है। तो ये वेरी करेगा, ये पॉइंट कहाँ हो सकता है, ये पॉइंट तो मेरे को फाइंड करना कहाँ हो सकता है ना, तो ये वेरी करेगा, मतलब ये दोनों वेरिएबल हैं, ये दोनों क्या है वेरिएबल है, और मेरे को ये डिस्टेंस क्या करनी है मिनिमम शो करनी है। तो देखते हैं, मानते हैं, माना y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पर बिंदु B है, B के निर्देशांक भी लिख दिए, जिससे बिंदु, इसको मान ले रहा हूँ, क्या मान लिया A 0,c की दूरी न्यूनतम है, ठीक है। तो मुझे ये जो डिस्टेंस है ये न्यूनतम सिद्ध करनी है, निकालनी भी है ना। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 10th क्लास डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसलिए AB, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ D, ये डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने D है ना, वो क्या हो जाएगी रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। तो इस AB को मैं क्या मान रहा हूँ D, फंक्शन मान रहा हूँ ना D। तो x2, AB की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है AB की बात चल रही है, तो x2 की जगह क्या रख देंगे x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस c की होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया D इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस c की होल स्क्वायर। इस डिस्टेंस को मेरे को क्या करना है मिनिमम शो करना है ना। तो इसमें दोनों वेरिएबल हैं, c तो कांस्टेंट है, देखो c तो क्या है कांस्टेंट है, पॉइंट है कोई है ना, ये पॉइंट जो गिवन है, ये बिंदु जो गिवन है, ये तो कांस्टेंट है, एक जगह फिक्स है ना, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल हैं, ये पॉइंट कहीं कहाँ होगा मुझे पता नहीं है इस पैराबोला पे। तो अभी एक दोनों वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल में अपन नहीं करेंगे, पहले इसको एक वेरिएबल में चेंज करेंगे है ना। तो देखो चाहे तो एक्स स्क्वायर की जगह y लिख दो, चाहे y की जगह क्या लिख दो एक्स स्क्वायर लिख दो है ना, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दो y, ये y की जगह क्या लिख दो एक्स स्क्वायर, मर्जी आपकी है। तो समीकरण 1 से देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा मैं y रख दूंगा, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूंगा इसको। तो d इक्वल्स क्या देगा रूट एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखा मैंने एक्स स्क्वायर की जगह, हाँ समीकरण नंबर 1 है ये, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे y प्लस y माइनस सी की होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क कर दूंगा क्योंकि रूट हटाने के लिए ना, मेरे को इस फंक्शन को मिनिमम शो करना है। तो डी स्क्वायर, इसको पहले देखो दोनों तरफ वर्क कर दो, देखो आगे बाद में समझाऊंगा। दोनों तरफ वर्क करने पर
क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस, इधर रूट हट जाएगा, वाई माइनस सी की होल स्क्वायर, है ना। इसको मेरे को, इस फंक्शन को मिनिमम प्रूव कर दिया अपन। नाउ वेरिएबल क्या इसमें, वाई है, तो डी स्क्वायर अपॉन डी वाई क्या देगा, 1 प्लस 2 वाई माइनस सी, इसका डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करिए अपन, और वाई का 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। नाउ डी स्क्वायर अपॉन डी वाई, इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। देखो क्या आएंगे, क्या आएगा, 1 प्लस 2 वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो 2y माइनस 2c इक्वल्स टू -1, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2y इक्वल्स टू 2c माइनस 1, y इक्वल्स टू 2c माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। y देखो इसको उधर ले गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हाँ, अब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। नाउ डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था डी स्क्वायर का, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। देखो क्या होगा, कांस्टेंट का 1, कांस्टेंट का 0, ठीक है, ये 2 पड़ा है, वाई का 1 है ना, तो क्या है ये 2 ही आया है ना, तो डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर एट वाई इक्वल्स टू 2c माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये कांस्टेंट है और किसी भी वेरिएबल, यहाँ y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो क्या देगा 2 ग्रेटर देन 0, इसलिए y इक्वल्स टू 2c माइनस 1 अपॉन 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड फंक्शन क्या था हमारा, डी था ना, एंड डी स्क्वायर इज मिनिमम वैल्यू इज क्या हो जाएगी, मिनिमम एट वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2c माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर, अगर मिनिमम है इसलिए डी भी क्या है, डी इज मिनिमम एट वाई इक्वल्स टू 2c माइनस 1 अपॉन 2। बी डी स्क्वायर अगर मिनिमम है तो डी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। मुझे डी क्या चाहिए, मिनिमम दूरी चाहिए, है ना। डी क्या है, ये रही, है ना, डी क्या है, ये रही, यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, क्या, ये 2c, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले रहे हैं, इसलिए मिनिमम डी इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा यहाँ से डाल दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, या डी मिनिमम, इसलिए डी मिनिमम इक्वल्स क्या हो जाएगी, अंडर रूट वाई की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2c माइनस 1 अपॉन 2 माइनस c की होल स्क्वायर, कहाँ से निकाल रहे अपन, ये बाय फर्स्ट से सोल्व कर दो इसको थोड़ा, 2c माइनस 1 अपॉन 2 और ये क्या देगा, 2c माइनस 1 माइनस 2c अपॉन 2 की होल्स करिए, कैंसिल आउट, तो देखो क्या बन रहा है, 2c माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, फिर एलसीएम ले लो, क्या है 4, तो 4c माइनस 2 है ना, 4c माइनस 2 प्लस के 1, और मिनिमम डी क्या आ गया, डी मिनिमम क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर नीचे का अंडर रूट अलग कर देंगे ना, 4c माइनस 1 अपॉन में 2, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है ये चेक करते हैं आंसर, अंडर रूट 4c माइनस 1 अपॉन 2, हाँ अंडर रूट 4c माइनस 1 अपॉन में 2, ये है मिनिमम। ठीक है, चलो ये किस पॉइंट पे आई ये भी लिख दो, किस पॉइंट पे आई, एट डी मिनिमम एट 2c माइनस 1 अपॉन 2, इस पॉइंट पे तो आएगी। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 36 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 36 देखो क्या है कि मान लीजिए ए व बी पर क्रम से एपी और बीक्यू दो स्तंभ हैं। ठीक है, कोई पॉइंट है जमीन पे ए और बी, उन पे दो स्तंभ है एपी और बीक्यू। ठीक है, एपी बराबर 16, बीक्यू बराबर 22 मीटर है, ये जमीन है,
ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। डायग्राम से देखते हैं इसको ना, ठीक है। ए पी कितना है 16 का, एक स्तंभ है तो ए पी 16 ए पी, और दूसरा बी क्यू। बोले सर बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि बड़ा है, बी क्यू 22 है। ये कितना है 16 मीटर, बी क्यू कितना है 22 मीटर, ठीक है। और ए बी 20 मीटर है, ये पूरी ए बी कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। वापिस पढ़ते हैं। मान लीजिए ए बिंदु पर, ए और बी बिंदु पर ए पी और बी क्यू दो स्तंभ है, ठीक है। ए और बी पर दो स्तंभ है, ए पी और बी क्यू। यदि ए पी 16 है, बी क्यू 22 है और ए बी 20 है, ठीक है। तो ए बी पर एक ऐसा बिंदु आर ज्ञात कीजिए। इस ए बी पर एक मेरे को पॉइंट आर चाहिए, मान ले रहा हूँ ये पॉइंट आर कहाँ है, यहाँ है। अब ऐसा मत सोचना कि एकदम बीच में, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ताकि आर पी स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर, थोड़ी लाइन सीधी ना, ठीक है। आर क्यू स्क्वायर इन दोनों का सम जो वो क्या मिनिमम हो, है ना। तो मुझे आर पॉइंट चाहिए, मतलब आर ए से कितना दूर है, बी से कितना दूर है, ये मुझे बताना है ना। तो मैं मान ले रहा हूँ कि आर की जो ए से जो डिस्टेंस है वो क्या है एक्स है, और आर की बी से डिस्टेंस क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 20 है, ये एक्स है तो ये क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, है ना। आंसर में माना बिंदु आर की ए से दूरी x व b से दूरी क्या है 20 माइनस एक्स है, ठीक है। अब मुझे जो फंक्शन मिनिमम शो करना है उसको निकालते हैं। इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सा, आर पी आर चाहिए ना, पी आर चाहिए तो कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए पी आर में। ए पी आर में क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर पाइथागोरस, लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो इसको, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी कितनी है 16 की स्क्वायर, 16 की स्क्वायर 256 लिख दो एक बार, 16 की स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 256 होता है क्या, पी आर स्क्वायर 16 इंटू 16, 16 छक्का 96, 9 16 9 25 256 है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 256 नंबर 1 एंड ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा बी क्यू आर में, बी क्यू आर में क्या है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू वो बी क्यू का स्क्वायर मतलब 22 की स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। तो क्यू आर की स्क्वायर इक्वल्स टू 22 की स्क्वायर 484 प्लस इसमें आइडेंटिटी 400 ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 40 एक्स, ठीक है। आइडेंटिटी लगा दी तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 40 एक्स, ठीक है, माइनस के 40 एक्स प्लस के 884 इक्वेशन नंबर 2। नाउ पी आर स्क्वायर या आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसको मेरे को मिनिमम शो करना है तो दोनों को ऐड करूँगा, इन दोनों को ऐड किया तो क्या जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 40x, ठीक है। और ये जोड़ा तो कितना हो गया, कितना हो गया रे 8 6 4 10 प्लस के 10 8 5 13 14, ठीक है, और 8 10 11 1140। इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ लेट एफ एक्स, इस फंक्शन को मिनिमम शो करना है तो उसको मैंने क्या मान लिया एफ एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या जाएगा 4x माइनस के 40 है ना, और कांस्टेंट का 0। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल्स क्या किया मैंने 0 की इक्वेट किया, मतलब 4x माइनस के 40 इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए।
तो 4x इक्वल्स टू 40, x बराबर 10। क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने वाला हूँ मैं, इसलिए f डबल डैश x क्या हो जाएगा, वो 4 होगा। क्यों 4 तो x का 1, 4 कॉन्स्टेंट x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0। f डबल डैश किस पे, 10 पे कितना देगा, वो 4 ही देगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो 4 ही देगा, ग्रेटर देन 0। इसलिए x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स 10 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, r ऐसा ज्ञात करना है ना। एंड F10 ये F10 F का माना था मैंने, F10 इज मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, पॉइंट R ही चाहिए ना। इसलिए बिंदु R की A से दूरी 10 व B से दूरी क्या होगी, 10 है। क्यों, B से दूरी क्या है, B से दूरी ये रही 20 माइनस x की 10 पुट करूँ तो 10, दोनों से 10 10 बीच में, मतलब एकदम बीच में होगा ये पॉइंट R। तब ये इनका जो स्क्वायर है, इनका स्क्वायर का जो सम है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। और वो अगर मिनिमम निकालना है तो इस फंक्शन में, इस फंक्शन में आप 10 पुट कर दो, मिनिमम दूरी भी आ जाएगी। ठीक है, निकालना नहीं है, बस अपन को शो करना है कि क्या होनी चाहिए, निम्नतम होनी चाहिए। मैंने शो कर दिया F10, और ये क्या है, ये जो दूरी है वो क्या है, निम्नतम है। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 37 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।